आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा राज्य जीतना हो, लेकिन शर्त ये हो कि कोई इंसान अपनी एक उंगली तक नहीं उठा सकता, तो वो क्या करेगा? अरे मतलब बिना किसी सेना या हथियार के? हाँ बिल्कुल, हथियारों के बिना, केवल अपने मन और चेतना के बल पर एक पूरी दुनिया पर राज करना। सुनने में किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लग सकती है ना? वाकई ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट हो। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहराई से की जा रही चर्चा का मुख्य विषय यही है। तो आज हमारे पास एक बेहद खास और आध्यात्मिक दस्तावेज है। इसका शीर्षक है द स्पिरिचुअल सॉवरेन, राजयोग एंड द मास्टर टीचर, जो 26 मई 2026 की प्रात मुरली पर आधारित है। हाँ, और ये स्रोत ना बहुत ही गहरा है। बिल्कुल है। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब स्वयं भगवान एक टीचर यानी शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, तो वो पाठशाला कैसी होती है और उस पढ़ाई के रहस्य क्या हैं? यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो ये है कि इस दस्तावेज का जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है, वो वाकई बहुत ही विस्तृत है। मतलब दुनियावी शिक्षा प्रणालियों में हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। हाँ, वो सब तो बाहरी ज्ञान है। सही कहा। लेकिन ये विशेष स्रोत पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा का नक्शा पेश करता है। ये केवल आस्था पर आधारित कोई उपदेश नहीं है, बल्कि ये आत्मा के विकास, उसकी गिरावट और फिर से उसकी मूल शुद्धता को प्राप्त करने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। तो चलिए फिर उस कक्षा के दरवाजे से ही शुरुआत करते हैं। इस स्रोत के अनुसार इस पाठशाला में भगवान सिर्फ एक रचयिता या पिता नहीं है, बल्कि वे एक सक्रिय टीचर हैं जो राजयोग सिखा रहे हैं। बिल्कुल, और वो कोई साधारण टीचर नहीं है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि वे शरीर को नहीं बल्कि रूहों को यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं। दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि इस कक्षा में कोई गुजराती, मराठी या किसी विशेष देश का नागरिक नहीं बैठा है। मतलब कोई भी शारीरिक लेबल नहीं। एकदम सही। ये सारे लेबल केवल नाम और रूप हैं, मतलब हमारी शारीरिक पहचान है। और बाहरी लेबल्स को हटाना ही ना इस पढ़ाई की सबसे पहली और बुनियादी शर्त है। जब शिक्षक स्वयं निराकार होता है, मतलब उसका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, तो उसकी नजर सीधे आत्मा के मूल स्वरूप पर जाती है। क्योंकि वो तो शरीर को देखेगा ही नहीं। बिल्कुल। हमारी दुनियावी पढ़ाई और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इंसान हमेशा देहाभिमान में रहता है, जिसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मैं फलां हूं, मेरी ये डिग्री है, मेरा ये रुतबा है। हाँ, वो जो ईगो होता है। हाँ, लेकिन यह निराकार टीचर उस बाहरी आवरण को पूरी तरह से नकार देता है। शिक्षा की शुरुआत ही इस बात से होती है कि इंसान खुद को एक अशारीरिक चेतना माने। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बेहद प्रतिष्ठित स्कूल में जाने से पहले गेट पर ही विद्यार्थियों को अपनी सारी उपाधियां और अपनी शारीरिक पहचान रूपी यूनिफॉर्म भी उतार देनी पड़े। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उपमा दी आपने। शुक्रिया। अंदर केवल एक विशुद्ध चेतना के रूप में बैठना है। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। क्या सवाल है? अगर भगवान निराकार हैं, उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, तो वे पढ़ाएंगे कैसे? इसके लिए स्रोत में बताया गया है कि एक बुजुर्ग तन यानी ब्रह्मा का चुनाव किया गया है, और दस्तावेज ये भी स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण इस भूमिका में नहीं आ सकते। अच्छा, श्री कृष्ण क्यों नहीं? क्योंकि उनका स्वरूप एक अलग ही युग का, एक पूर्ण और संपन्न युग का हिस्सा है, ऐसा उसमें लिखा है। यहाँ जो कारण दिया गया है ना, वो आध्यात्मिक मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। देखिए, एक निराकार सत्ता को ध्वनि तरंगों के माध्यम से बात करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता तो होगी ही। हाँ, एक शरीर तो चाहिए ही बोलने के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक बुजुर्ग और अनुभवी शरीर का ही चुनाव क्यों? क्योंकि ये समय परिवर्तन का है, मेहनत का है। एक बुजुर्ग शरीर उस लंबी जीवन यात्रा और परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करता है, जो विद्यार्थियों को भी महसूस करनी है। मतलब एक संघर्ष का प्रतीक है। एकदम सही। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का स्वरूप सत्युग या स्वर्णिम युग का प्रतीक है। वो ताज, वो बांसुरी और वो राजसी स्वरूप, वो एक ऐसे शिक्षक का नहीं हो सकता जो धूल और पसीने के बीच मेहनत परवा रहा हो। अरे वाकई, ये तो बहुत लॉजिकल है। है ना?
पढ़ाने वाला तो वो चाहिए जो खुद उस रूपांतरण की यात्रा का साक्षात अनुभव कर रहा हो। पारंपरिक गुरुओं और इस निराकार टीचर के पढ़ाने के तरीके में यही सबसे बड़ा अंतर है। वो कैसे? पारंपरिक गुरु अक्सर अपने भौतिक शरीर की महत्ता स्थापित करते हैं, जबकि यहाँ ये माध्यम यानी ब्रह्मा केवल एक उपकरण है, एक माइक्रोफोन की तरह। लक्ष्य उस आवाज के पीछे छिपे निराकार से जुड़ना है। अगर माध्यम केवल एक माइक्रोफोन है और सुनने वाले केवल एक बिंदु रूपी चेतना है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में पढ़ाया क्या जा रहा है? सिलेबस की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसका सिलेबस क्या है और सबसे बढ़कर इसमें सफलता कैसे मापी जाती है? स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण प्रजा योग नहीं है, ये राजयोग है, यानी ये पढ़ाई राजा बनने की है। राजा बनने की पढ़ाई। हाँ, और इसमें राजा जनक का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा ली थी। तो देखिए, राजयोग शब्द को अक्सर लोग सत्ता से जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ राजयोग का मतलब है स्वयं पर शासन। ये कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ किसी जमीन के टुकड़ों पर कब्जा करना हो। मतलब कोई फिजिकल किंगडम नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली कब्जा अपने ही इंद्रियों, अपने मन की भटकन और अपने गहरे संस्कारों पर करना है। राजा जनक का उदाहरण ये स्थापित करता है कि मुक्ति या ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मनुष्य को सदियों तक जंगलों में जाकर तपस्या करनी पड़े। हाँ, वो तो राजपाट संभालते हुए भी मुक्त थे। बिल्कुल। जनक एक राजा थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी चेतना में एक ऐसा शिफ्ट आया जहां वे सब कुछ करते हुए भी भीतर से पूरी तरह अनासक्त हो गए। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर समझ सही जगह पे वार करे तो मानसिक स्वतंत्रता महज 1 सेकंड का काम हो सकता है। वाकई ये बहुत पावरफुल बात है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक ऐसा बिंदु है जो किसी को भी चौंका सकता है। अच्छा, वो क्या है? स्कूल में जो नए छात्र आते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तीखी होती है, जिन्हें दस्तावेज में तीव्र पुरुषार्थी कहा गया है, वे मात्र 3 महीने की पढ़ाई में उन पुराने विद्यार्थियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो कई सालों से इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है ना? अब अगर हम किसी आम दुनियावी व्यवस्था की बात करें, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो या कोई स्कूल, वहां सीनियरिटी यानी वरिष्ठता का एक सम्मान होता है। अब क्या ये उन पुराने विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं है कि कोई नया आए और 3 महीने में उनसे आगे निकल जाए? दुनियावी नजरिए से देखने पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के नियम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। यहां कार्यकाल या कितने साल गुजारे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर किस चीज की कीमत है? कीमत इस बात की है कि चेतना में कितनी तीव्रता है। इसे एक रॉकेट और एक कार के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक कार 10 साल तक लगातार चलती रहे, फिर भी वो कभी पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि उसमें वो स्पीड और पावर नहीं है। एकदम सही। लेकिन एक रॉकेट अपनी भारी ऊर्जा और एस्केप वेलोसिटी के कारण चंद मिनटों में ही गुरुत्वाकर्षण को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण है। नया विद्यार्थी जो 3 महीने में आगे निकल जाता है, वो उसी रॉकेट की तरह है। उसके भीतर पुराने और व्यर्थ संस्कारों को छोड़ने की तीव्र क्षमता होती है। पुराने विद्यार्थी शायद अपनी दिनचर्या में इतने अभ्यस्त हो गए हों कि उनकी तीव्रता खत्म हो गई हो। मतलब वो बस कार की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए ये किसी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से योग्यता और इच्छा शक्ति का सम्मान है। यानी यहाँ टाइम सर्व्ड नहीं, बल्कि इंटेंसिटी और फोकस देखा जाता है। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरी इंटेंसिटी का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत इसे कर्मातीत अवस्था कहता है। कर्मातीत अवस्था, ये बहुत ही गहरा शब्द है। हाँ, स्रोत के हिसाब से जब तक सारे कर्मों के हिसाब किताब पूरी तरह से छूट न जाए, जब तक इंसान पूरी तरह से पास न हो जाए, तब तक उसे ये पुरुषार्थ या मेहनत करनी है। कर्मातीत होने का अर्थ कर्म करना छोड़ देना नहीं है, बल्कि कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाना है। मतलब हर दिन के व्यवहार में इंसान जब भी किसी परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति कोई गहरी प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो अत्यधिक लगाव हो या गुस्सा, तो वो एक मानसिक गांठ बांध लेता है। एक तरह का बैगेज इकट्ठा कर लेता है। ये पढ़ाई केवल कुछ किताबें रटने की नहीं है, बल्कि चेतना को इतना पारदर्शी बनाने की है कि कोई भी कर्म आत्मा पर अपना दाग न छोड़ सके। मतलब कोई बैकलॉग ना बचे। हाँ, जब इंसान के भीतर से किसी भी चीज को पकड़ने या रिजेक्ट करने की लालसा पूरी तरह खत्म हो जाती है और अतीत के सारे बोझिल खाते शून्य हो जाते हैं, तब वो कर्मातीत कहलाता है। और जब तक वो खाता साफ नहीं होता, तब तक परीक्षा चलती रहती है। बिल्कुल चलती रहती है।
ये तो एक बहुत ही सघन और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया लगती है। और यहीं से हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर मुड़ते हैं। आखिर हमें इस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की जरूरत ही क्यों है? ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं। है ना? हम पर इतने कर्मों का भारी भरकम हिसाब आया कहाँ से? दस्तावेज इसे वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिपीट होने से जोड़ता है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आत्माएं 84 जन्मों के एक बहुत लंबे और चक्रीय सफर से गुजरी हैं। वो 4 युगों वाला चक्र। हाँ, स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एज, फिर रजत युग, ताम्र युग और अंत में लोह युग यानी आयरन एज। ये जो 4 युगों का चक्र है ना, ये दरअसल आत्मा के क्रमिक पतन और फिर से उसके उत्थान की एक वैज्ञानिक टाइमलाइन है। बिल्कुल। और इसी पतन को समझाने के लिए इस स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उपमा दी गई है। इसमें आत्माओं की तुलना शुद्ध सोने से की गई है। सोने की उपमा? हाँ, दस्तावेज कहता है कि जैसे सोने में चांदी की खाद या एलॉय पड़ने से उसकी चमक और शुद्धता कम हो जाती है और वो चंद्रवंशी बन जाता है, वैसे ही आत्माएं धीरे धीरे तमोप्रधान यानी अशुद्ध होती चली जाती हैं। ये तो साइंस से भी काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल। अगर हम इसे विज्ञान के एंट्रोपी के नियम से जोड़ें तो ये एकदम सटीक बैठता है। जैसे इस ब्रह्मांड में हर चीज समय के साथ अपनी ऊर्जा खोती है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ती है, वैसे ही इन 84 जन्मों के चक्र में आत्माओं ने भी अपनी मूल चमक खो दी है। मैं बता रहा था ना कि ये वैज्ञानिक टाइमलाइन है। एंट्रोपी की ये उपमा इस चक्र के तंत्र को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म यहाँ एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो फिर सोने में ये चांदी रूपी खाद असल में है क्या? मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये चांदी और कुछ नहीं बल्कि शारीरिक पहचान और उससे जुड़ी इच्छाएं हैं। जब आत्मा शुरुआत में आती है तो वो शुद्ध चेतना के रूप में होती है, बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह। एकदम प्योर। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग शरीरों में जन्म लेती है, वो उस शरीर, उन रिश्तों और उस भौतिक दुनिया के साथ खुद को पहचानने लगती है। मैं एक आत्मा हूं से सफर शुरू होकर मैं ये शरीर हूं तक पहुंच जाता है, और यही वो एलॉय है जो आत्मा को अशुद्ध कर देता है। एकदम सही। यही वो अलॉय है जो आत्मा की प्राकृतिक चमक को धुंधला कर देता है और उसे तमोप्रधान अवस्था तक ढकेल देता है। दस्तावेज में इस पतन की कहानी को समझाने के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प संदर्भ दिया गया है, अल्लाह अल दीन का नाटक। अरे हाँ, वो नाटक वाला संदर्भ। ये बताता है कि कैसे हम सभी सुखधाम से निकलकर 84 जन्म लेते हुए धीरे धीरे इस झूठी माया की दुनिया में गिर गए हैं। उस नाटक का संदर्भ ना बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि नाटक में हर अभिनेता को पता होता है कि ये केवल एक भूमिका है। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई है कि अभिनेता अपनी भूमिका को ही अपनी असलियत मान बैठे हैं। मतलब एक्टर भूल गया है कि वो एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां ये दर्शन दुनिया के कई अन्य पारंपरिक दर्शनों से एक अलग रास्ता चुनता है। अगर हम कई पारंपरिक विचारधाराओं को देखें तो वे मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष मतलब इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। हाँ, वापस कभी लौट कर ना आना। लेकिन वो एक तरह का पलायन या एस्केप लगता है। यहाँ इस दस्तावेज में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया है। तो फिर लक्ष्य क्या है? यहाँ बात यह है कि ये दुनिया एक विशाल चक्र है जिससे कोई बाहर नहीं भाग सकता। ये ज्ञान इंसान को मैदान छोड़कर भागना नहीं सिखाता, बल्कि ये खुद को फिर से शुद्ध, फिर से गोल्डन बनाने की प्रेरणा देता है। अच्छा, तो विनाश का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? पुरानी और अशुद्ध दुनिया का विनाश केवल इसलिए होना है ताकि एक नई शुद्ध दुनिया की फिर से स्थापना हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो गेम से लॉग आउट करके हमेशा के लिए भागना नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करके गेम को फिर से उसके सबसे बेहतरीन लेवल पे खेलना है। एकदम सटीक तरीके से इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। ये कांटों की दुनिया से निकलकर फिर से फूल बनने की एक सक्रिय और जीवंत प्रक्रिया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आ रहा है, ये सब होगा कैसे? कैसे होगा? हाँ, आज की इस अशुद्ध और अत्यधिक शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर तरफ तनाव और भटकाव है, हम खुद को फिर से शुद्ध कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमारे पास टूल क्या है? टूल तो है। स्रोत में इस रूहानी पढ़ाई को एक कंबाइंड जगह बताया गया है। ये एक साथ एक यूनिवर्सिटी भी है और एक हॉस्पिटल भी। ये दोनों मिलकर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देते हैं। इस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के मेल के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। देखिए, एक यूनिवर्सिटी इंसान को ज्ञान देती है,
उसकी बुद्धि को नए सिरे से गढ़ती है और उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। बिल्कुल, पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी में ही होती है। लेकिन एक इंसान तब तक कुछ नया नहीं सीख सकता जब तक कि वो अपनी पुरानी बीमारियों से मुक्त ना हो, और यहीं पर हॉस्पिटल की भूमिका आती है। तो मतलब आत्मा बीमार है। हाँ, आत्मा को अपने उन गहरे और अशुद्ध संस्कारों रूपी बीमारी का इलाज चाहिए जो उसने 84 जन्मों में इकट्ठे किए हैं। उसे एक सर्जन की तरह अपने अतीत के आघातों को काटना होगा। तो पहले इलाज, फिर पढ़ाई। बिल्कुल। जब आत्मा भीतर से स्वस्थ महसूस करेगी, तभी वो यूनिवर्सिटी के उस ऊंचे ज्ञान को ग्रहण कर पाएगी। ये एक साथ इलाज और शिक्षा दोनों की प्रक्रिया है। ये दोनों काम एक साथ कैसे होते हैं? इसका जवाब दस्तावेज के अंतिम वरदान वाले हिस्से में बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। वो वरदान वाला हिस्सा मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, कैचिंग पावर। इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। स्रोत कहता है कि जैसे वैज्ञानिक बहुत पहले के अंतरिक्ष में गूंज रहे कॉस्मिक साउंड को कैच कर लेते हैं ना, हाँ, अपने एडवांस्ड उपकरणों से। बिल्कुल वैसे ही हमें साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कारों को कैच करना है। ये कैचिंग पावर वाला बिंदु आज के समय में इस पूरे ज्ञान का सबसे व्यावहारिक टूल है। ब्रह्मांडीय साउंड क्या है? वो बिग बैंग या ब्रह्मांड की शुरुआत की गूंज है। तो आध्यात्मिक रूप से वो गूंज क्या है? आध्यात्मिक रूप से वो शुरुआती गूंज आत्मा का वो मूल स्वरूप है जब वो परम शांति और खुशी की स्थिति में थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, कैसे कैच करें? हाँ, आज की इस सूचनाओं से भरी दुनिया में, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, जहां हर पल हमारे फोन पर नोटिफिकेशन बज रहे हैं, बाहर इतना शोर है, ऐसे में कोई इंसान अपने उन प्राचीन शांत संस्कारों को कैसे कैच कर सकता है? सच कहूं तो ये आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है। जब दिमाग में हजारों तरह के विचार और सूचनाएं चल रही होती हैं, तो वो स्टैटिक नॉइज पैदा करता है। हाँ, जैसे रेडियो में खरखराहट होती है। बिल्कुल। और उस नॉइज की वजह से कोई भी साफ सिग्नल पकड़ा नहीं जा सकता। इसका मैकेनिज्म रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करने जैसा ही है। स्रोत कहता है कि इसके लिए एकाग्रता और साइलेंस की जरूरत है। मतलब सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है? नहीं, ये साइलेंस केवल होठों को बंद रखना नहीं है। ये मन के भीतर के शोर, व्यर्थ के विचारों को बंद करना है। जब मन की सुई एक जगह टिक जाती है, तभी वो पुरानी शुद्ध फ्रीक्वेंसी कैच होती है। इसके लिए क्या सोचना होता है? इसके लिए स्मृति को एक स्पष्ट दिशा देनी होती है। मैं यही था और फिर बन रहा हूं। ये कोई नई चीज बनने की कोशिश नहीं है। इंसान को कुछ नया बाहर से नहीं लाना है। उसे केवल अपनी ही खोई हुई असली पहचान को वापस ट्यून करना है। अरे वाकई, मतलब सब कुछ पहले से अंदर ही है। बिल्कुल। दस्तावेज ये भी साफ करता है कि ये 1 सेकंड में सौदा करने जैसा है। आधा ध्यान दुनिया में और आधा ध्यान आत्मा में रखकर ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक रस और अडोल स्थिति चाहिए। और जब कोई इंसान इस कैचिंग पावर के जरिए अपनी उस मूल फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? बहुत ही सुंदर परिणाम होता है। स्रोत में इसका अंतिम परिणाम एक बहुत ही खूबसूरत स्लोगन के रूप में दिया गया है, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है, शरीर भले चला जाए पर खुशी नहीं जानी चाहिए। क्या बात है। मतलब ये सारी मेहनत, कर्मातीत होने का प्रयास, वो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, इन सब का अंतिम उत्पाद एक ऐसी अचूक खुशी है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति या मृत्यु के भय से भी नष्ट न हो। और मैं बताऊं, यही वो असली राजयोग है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। जब आंतरिक चेतना अपनी मूल आवृत्ति को कैच कर लेती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस स्थिरता और उस खुशी को हिला नहीं सकती। वही सच्चा स्वराज है। बिल्कुल, वही सच्चा स्वराज है। क्या अद्भुत और गहरी चर्चा रही। अगर हम आज के इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ निकालें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो वर्तमान समय है, ये जन्म बेहद अनमोल है, हीरे तुल्य है। हाँ, और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल। दस्तावेज के बीच में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है कि इस पुरानी दुनिया के सामने मौत खड़ी है, इसका विनाश तय है। इसलिए यह समय कौड़ियों के पीछे, यानी संसारिक व्यर्थ चीजों के पीछे गंवाने का नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट वेकअप कॉल है हम सबके लिए। बिल्कुल, एक अलार्म की तरह है। हाँ, जब तक ये एहसास नहीं होगा कि पुराना घर गिरने वाला है, तब तक कोई नए घर की नींव नहीं रखेगा।
ये ज्ञान उसी नए घर, उसी नई दुनिया की तैयारी करवा रहा है। जाने से पहले सुनने वालों के लिए आज की इस चर्चा से एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर हमारा मूल स्वरूप ही संपूर्ण शांति और खुशी का है, अगर हम असल में वही शुद्ध 24 कैरेट सोना है, तो रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में हम अपने ही आत्मा की उस प्राचीन फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने से क्यों चूक रहे हैं? सोचने वाली बात है। हम क्यों उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो केवल खाद का काम कर रही हैं और हमारी चमक को कम कर रही हैं? हमने आज उसी अदृश्य क्लासरूम से शुरुआत की थी, जहां किसी की कोई भौतिक पहचान नहीं थी। हाँ, जहाँ सब बस आत्माएं थीं। शायद आज के इस शोर शराबे वाले दिन में हमें कुछ पलों के लिए उसी क्लासरूम में वापस लौटने की जरूरत है। आज अपने दिन में से कुछ पल निकालकर उस आंतरिक साइलेंस को कैच करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि आप अपनी चेतना के कौन से प्राचीन और शुद्ध संस्कार पकड़ पाते हैं। बिल्कुल, ये अभ्यास सबको करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।